आज हम आपकी जेबीटी की संस्कृत की बुक पूरी करवाने जा रहे हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको नोट से कंटिन्यू करते हैं। भाषार्थ भाषते वक्तवाग्रूपेण अभिवंचिते इति भाषा। भाषा की विशेषताएं। भाषा एक व्यवस्था है, यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा समाज में विचार विनिमय का साधन है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा के अंग। भाषा के प्रमुख रूप से 4 अंग होते हैं। दूसरों के द्वारा कई बात को समझना, अपनी बात को बोलकर समझाना, लिखी हुई बात को समझना, अपनी बात को लिखकर समझाना। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं, उच्चरित, मौखिक। भाषा के उच्चरित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप में होती है। लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप में ध्वनि संकेतों के प्रतीक रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। भाषा के विविध रूप। मूल भाषा। इस संपूर्ण विश्व को एक परिवार का ही विस्तार माना जाता है। विश्व की सभी भाषाओं का संबंध किसी न किसी मूल भाषा से है। मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपने माता पिता तथा सगे संबंधियों से सीखता है, उसे मातृभाषा कह सकते हैं। प्रादेशिक भाषा। जिस भाषा का प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है, वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। राजभाषा। किसी भी देश के राजकाज, सरकारी कार्यालयों के कामकाज में आधिकारिक रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा। वास्तव में जो भाषा पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है, वह ही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पूरे विश्व के विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। सांस्कृतिक भाषा। प्रत्येक देश की अपनी एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति को संरक्षण करने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य। विचार विनिमय के लिए। यहाँ विचार विनिमय शब्द के 2 अर्थ निहित हैं। भाव ग्रहण। भावों को ग्रहण सुनकर या पढ़कर किया जा सकता है। भाव प्रकाशन। भावों का प्रकाशन बोलकर या लिखकर किया जाता है। व्यक्ति तत्व के विकास के लिए अपनी मधुर मौखिक अभिव्यक्ति के फलस्वरूप वह सामाजिक संबंधों की सृष्टि करता है और यश, प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त करता है। इनकी प्राप्ति व्यक्ति तत्व को प्रेरित, पल्लवित और विकसित करती है। उत्तम नागरिक निर्माण के लिए भाषा के द्वारा बौद्धिक एवं भावात्मक विकास तथा देश प्रेम के भावों की पुष्टि होने पर वह संपूर्ण समाज एवं देश के हित में कार्य करता है। संस्कृत भाषा का महत्व। भाषाई महत्व। संस्कृत बहुरूपीय भाषा परिवार की मुख्य भाषा है। यह लगभग सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। साहित्यिक महत्व। संस्कृत साहित्य अत्यंत विशाल है। इसकी वैदिक एवं लौकिक साहित्य के रूप में 2 विस्तृत शाखाएं हैं। वैदिक साहित्य में गद्य पद्य विधा में रचना हुई है, जबकि लौकिक साहित्य में पद्य, गद्य तथा नाटक विधा में रचनाएं प्राप्त होती हैं। सांस्कृतिक महत्व। आज भी भारतीय संस्कार संस्कृत भाषा में कराए जाते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ कर्मकांड संस्कृत भाषा के माध्यम से होते हैं। धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य कहे गए हैं: धर्म, कर्म, अर्थ तथा मोक्ष। हिंदुओं के सभी धर्मग्रंथ संस्कृत में हैं। संस्कृत साहित्य का विकास। संस्कृत साहित्य की विकास यात्रा के 4 चरण माने जाते हैं। उद्भव काल। यह प्रागैतिहासिक काल से लेकर पहले सहस्त्राब्दी विक्रमी पूर्व या ईसा पूर्व के आरंभ होने तक प्रचलित है। इस काल में मंत्रदिष्टा ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया। वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। स्थापना काल। यह काल पहले सहस्त्राब्दी विक्रमी पूर्व से 1 सहस्त्र वर्षों का है। वाल्मीकि की रामायण, व्यास का महाभारत, ये दोनों महान काव्य इस काल में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। समृद्धि काल। यह काल पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी का है। भारतीय कला और शिल्प ने इस काल में उच्च शिखर को स्पर्श किया। विस्तार काल। यह काल 1200 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक का है। इस काल में 9 भारतीय भाषाओं का उदय हुआ। संस्कृत साहित्य की समृद्धि। संस्कृत साहित्य की समृद्धि पर निबंध लिखिए अथवा श्रेणीय साहित्य की दृष्टि से विवेचना कीजिए। श्रेणीय साहित्य मानव इतिहास की प्राचीनतम साहित्यिक कलाकृति वेदों को माना जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, 11 उपनिषद तथा 6 वेदांग आते हैं। वेद शब्द के द्वारा 4 मंत्र संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ग्रहण होता है। इतिहास। ऐतिहासिक क्षेत्र में कलहण की राजतरंगिणी में कश्मीर का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। वैज्ञानिक साहित्य। संस्कृत में तथ्य विज्ञान का बहुमूल्य साहित्य पाया जाता है। संस्कृत में वास्तुकला, भूषण कला, संगीत तथा
अन्य 64 कलाओं पर ग्रंथ उपलब्ध हैं। भाषाओं का वर्गीकरण। भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार, तिब्बत परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार, बहुरूपीय भाषा परिवार को जो है 2 भागों में बांटा गया है, शतम वर्ग, कैटुम वर्ग। संस्कृत भाषाओं की जननी है। पाणिनि ने लगभग 1700 क्रिया धातुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने 20 सर्वसुलभ उपसर्ग माने हैं। एक ही समय में 2 उपसर्गों को चुनने से 20 गुणा 20 अर्थात 400 उपसर्ग प्रत्येक धातु के साथ जोड़े जा सकते हैं। 1700 धातुओं द्वारा 1700 गुणा 400 अर्थात इतने शब्द के साथ साथ प्रत्यय भी लगाए जा सकते हैं। समस्त भाषाओं की आदिमूल संस्कृत भाषा है। ये हमें इस उदाहरण से पता लगता है। संस्कृत को हम पितृ कहते हैं, संस्कृत में फादर को, और हिंदी में पिता, फारसी में पीदर, अंग्रेजी में फादर, जर्मनी में वेटर, फ्रेंच में बीरे, ग्रीक में पैटर और लैटिन में पैटर। संस्कृत के अध्ययन की आवश्यकता। भाषाई आवश्यकता। इसमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्वनियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है। संस्कृत भारत की संपर्क भाषा है। मातृभाषा को समृद्ध बनाने के लिए संस्कृत बहुरूपीय परिवार की आर्य भाषा है। वर्तमान में उत्तर भाषा में प्रचलित सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश से अंश आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत की उपयोगिता। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा है। आयुर्वेद, ज्योतिष, धार्मिक कर्मकांड, संस्कृत अध्यापन आदि के लिए संस्कृतों की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत की सभी वर्तमान भाषाओं में 75% शब्द संस्कृत के हैं। विभिन्न कालों में संस्कृत शिक्षा। वैदिक काल में गुरुकुलों के पवित्र वातावरण में संस्कृत की शिक्षा महर्षियों एवं आचार्यों द्वारा प्रदान की जाती थी। राजपूत काल के प्रारंभ में वर्णमाला और उसके बाद गणित की शिक्षा दी जाती थी। 8 वर्ष के बालक को नियमित शिक्षा पाणिनि की अष्टाध्यायी के रूप में प्रारंभ कर दी जाती थी। मध्यकाल में हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को नष्ट कर दिया गया था। अमूल्य ग्रंथों को जलाकर राख कर दिया गया था। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा पर तीव्र कुठाराघात हुआ और उसकी काया दिन प्रतिदिन क्षीण जर्जर हो गई थी। श्रवण कौशल का अर्थ। भाषा सुनने की प्रक्रिया को ही श्रवण कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य। श्रवण कौशल उद्देश्य, महत्व, विकास, प्राथमिक महत्व जो भी है यही लिख देना, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। ध्यानपूर्वक न सुनने से व्यक्ति कुछ बातों को सही प्रकार से सुन नहीं सकता और अर्थ को अनर्थ कर देता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत बच्चों को बार बार याद कराया जाता है कि वे अध्यापक की बात को ध्यान से सुने। स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण फलस्वरूप बच्चे स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। स्वर सुनकर समझने की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनकर श्रुत सामग्री को ग्रहण करे और पाठ्य वस्तु को समझने की योग्यता विकसित करे। श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल के फलस्वरूप विद्यार्थी श्रुत सामग्री के मुख्य भाव को ग्रहण करने में सक्षम हो सकते हैं। समान ध्वनि वाले समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर का ज्ञान। समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म जो अंतर होता है उसका ज्ञान भी समझ सकते हैं। श्रवण दोष के कारण श्रवण क्षति हो जाती है, जो है बहरापन आ जाता है। बहरापन के कारण भी जो है श्रवण दोष होता है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहरे होते हैं, कुछ विद्यार्थियों में ठीक सुनाई नहीं देता, इनके तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है। अध्यापक द्वारा कटु और कठोर वचन शब्दों का प्रयोग। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ जो है सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मधुरपूर्ण वाणी जो है बोलनी चाहिए, अन्यथा श्रवण दोष उत्पन्न होने का भय बना रहेगा। श्रुतलेख भाषण वाद विवाद के आयोजन की कमी, इससे भी जो है श्रवण दोष उत्पन्न हो जाता है। प्राय यह देखने में आया है कि कुछ विद्यार्थियों में श्रुतलेख भाषण वाद विवाद का आयोजन ही नहीं होता, इससे भी श्रवण दोष उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। आसपास के वातावरण का प्रभाव। अगर कक्ष के आसपास कोलाहल होगा तो वह बड़ा श्रवण दोष बन जाएगा, क्योंकि बच्चे शोर शराबे के कारण अध्यापक के वचन को न सुन पाएंगे और न ही समझ पाएंगे। अनुशासनहीनता। यदि कक्षा में अनुशासनहीनता होगी और विद्यार्थी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो उनकी पढ़ाई समुचित ढंग से नहीं हो सकेगी। यही नहीं, विद्यार्थी शिक्षक के वाचन को सुन भी नहीं पाएंगे, ठीक है। श्रवण दोष की सुधार। श्रवण दोष की कौशल की विधियाँ, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि। यदि विद्यार्थियों को यह पता होगा पाठ समाप्त होने के बाद
अध्यापक उनसे जो है प्रश्न पूछेगा, सावधान होकर जो है भाषण को सुनेंगे और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। कहना और सुनाना, कि शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सुनाने के लिए रोचक और सरल कहानी का चयन करे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहे। श्रुतलेख, वस्तुतः श्रुतलेख शुद्ध लेखन को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना गया है, परंतु वह श्रवण कौशल के लिए भी जो है आवश्यक हो सकता है। उपयुक्त विधि कही जा सकती है। भाषण के समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने चाहिए। इससे पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने भाषण को ध्यान से सुना है या नहीं। वाद विवाद का अर्थ है एक पूर्व निर्धारित विषय पर विचारों का आदान प्रदान करना। यदि वह हर वक्ता तर्क को सावधानी पूर्वक न सुने तो वह अपने तर्क भी नहीं दे पाएगा। कथन कौशल की विधियाँ, वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना एवं सुनाना, वाद विवाद, भाषण, श्रुतलेख, ये सारी विधि आपको जो है श्रवण कौशल से ही लिख लेनी है। कथन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, अपने मनोगत भावों तथा विचारों को सहज एवं सरल भाषा द्वारा कहना अथवा अभिव्यक्त करना। कथन कौशल के उद्देश्य, महत्व, गुण जो भी आए यही लिख देना, ठीक है। विद्यार्थियों को बिना संकोच के अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों को यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे प्रश्न पूछ सकें, ठीक है, और सभी प्रश्न का उत्तर भी दे सकें। विद्यार्थियों को यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे मन की आशंकाओं को दूर करने के लिए बिना संकोच के प्रश्न पूछ सकें। बालकों तथा विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करना कि वे स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत उत्पन्न कर सकें, ठीक है। विद्यार्थियों को धारा प्रवाह तथा प्रभावशाली वाणी बोलना सिखाना। कथन कौशल के सोपान, प्रश्नोत्तर सोपान, ये आपको बताया था, ठीक है, वही लिख देना। इसमें भाषण भी आपको बता चुका हूँ। घटना वर्णन, पक्ष से घटना का वर्णन सुनकर बच्चे भी किसी न किसी घटना का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इससे उनके कथन कौशल में वृद्धि होगी और वे खुलकर अपनी बात कहने लगेंगे, ठीक है। समाचार वाचन, कथन कौशल का अधिकतम सोपान समाचार वाचन है। इसके अंतर्गत बच्चों को समाचार सुनने के लिए कहा जा सकता है। पठन कौशल, पढ़कर सुनने और भाव ग्रहण करने को पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल को जो है वाचन कौशल भी कहते हैं। पढ़ना शब्द होता है पठन कौशल का अर्थ, ठीक है, और सामान्य अर्थ में जो है पठन कौशल को जो है वाचन कौशल भी जो है कह देते हैं। पठन की प्रकृति, पठन की प्रक्रिया से पठन मुद्रा और पठन शैली दोनों प्रकार का जो है विशेष महत्व है। यही पठन की प्रकृति कहलाती है। पठन मुद्रा का अर्थ है पाठ पढ़ने की भाव भंगिमा, अर्थात पाठ पढ़ते समय विद्यार्थियों की आँखों तथा शरीर की जो है रचना किस प्रकार है, संरचना किस प्रकार है, संचालन किस प्रकार है, उसके बैठने तथा खड़े होने का ढंग, आँखों से पुस्तक की दूरी आदि, ठीक है। पठन शैली को वाचन शैली भी कहते हैं। पठन शैली प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग होती है, ठीक है, वह दूसरे विद्यार्थी से कभी भी जो है मैच नहीं करती है। पठन कौशल के महत्व, उद्देश्य, पठन कौशल के महत्व वाले उद्देश्य है, ये लिख देना, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति के लिए पठन कौशल का महत्व, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक के पठन से विद्यार्थी विषय की समूची जानकारी प्राप्त कर सकता है और परीक्षा की तैयारी कर सकता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में वाचन कौशल को जो है अत्यधिक जरूरी होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण, वाचन कोई बिना पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आज के युग में यदि कोई विद्यार्थी इंटरनेट द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो भी उसे वाचन का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। अतः वाचन द्वारा हम ज्ञान का अधिकाधिक संचय कर सकते हैं। मनोरंजन में सहायक, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि, जिससे मन की थकावट मिट जाती है। समाचारों को जानने के लिए सहायक, प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठने के बाद समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। यदि उसके पास वाचन की योग्यता होगी तभी वह पढ़ पाएगा। पठन के भेद, सस्वर वाचन, व्यक्तिगत सस्वर वाचन, संवेद सस्वर वाचन, मौन वाचन, अवेदन। सस्वर वाचन के जो है भेद हैं, दो भेद हैं, व्यक्तिगत सस्वर वाचन, संवेद सस्वर वाचन। सस्वर वाचन किसी भी पाठ अथवा पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में पढ़ने की प्रक्रिया को सस्वर वाचन कहते हैं। व्यक्तिगत सस्वर वाचन एक व्यक्ति अथवा छात्र द्वारा किया जाता है। संवेद सस्वर वाचन जब किसी पाठ्य सामग्री को एक से अधिक छात्र ऊंचे स्वर में पढ़े, उसका अर्थ ग्रहण करे तो वह संवेद सस्वर वाचन कहलाता है। मौन वाचन किसी भी पाठ्य वस्तु को मन ही मन पढ़ने से बिना कोई आवाज़ किए पढ़ना और उसको अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। अध्ययन मौन पाठ का जो है उस स्तर है, इसके अंदर पाठ्य सामग्री का गंभीर अध्ययन किया जाता है। सस्वर वाचन महत्व, उद्देश्य, गुण। सस्वर वाचन के जो है महत्व, उद्देश्य हैं, गुण जो भी आए ये लिख देना, ठीक है। बच्चे अक्षरों तथा शब्दों का उच्चारण स्पष्ट उच्चारण करने लगते हैं, उनमें भाषा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सस्वर वाचन से विद्यार्थी वाक्य रचना को अच्छी तरह से जान लेता है। ध्यानपूर्वक वाचन करने से विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को ग्रहण कर लेता है। छात्रों में अध्ययन की रुचि पैदा हो जाती है।
मौन वाचन लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए मन ही मन पढ़ने की प्रक्रिया को मौन वाचन या मौन पठन कहते हैं। इसमें होंठ नहीं हिलते हैं। मौन पठन के प्रकार गहन पठन भाषा में कुछ पाठ्य सामग्री ऐसी होती है जिसका अध्ययन पूर्ण रूप से करना होता है। इस पठन से बच्चे को जो है अर्थ ग्रहण करने, चिंतन मनन करने और कल्पना करने की आदि शक्ति बढ़ती है। द्रुत पठन भाषा में पाठ्य सामग्री को मौन रूप और द्रुत गति से पढ़ने को जो है द्रुत पठन कहते हैं। अर्थ ग्रहण में जो है इसकी आवश्यकता होती है। इस अर्थ ग्रहण में उतनी स्पष्टता नहीं होती जितनी जो है गहन पठन में होती है। पठन कौशल के सोपान। प्रथम सोपान आरंभ में बच्चों को कविता या कहानी सुनाकर पठन की ओर आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वे सहज तथा स्वाभाविक रूप से जो है पठन में रुचि लेने लगेंगे। ठीक है। द्वितीय सोपान में बच्चों को अक्षर ज्ञान सिखाना चाहिए। यह ज्ञान विभिन्न वस्तुओं के चित्रों को जोड़कर सिखाया जा सकता है। तृतीय सोपान। इस सोपान में बच्चों को स्वतंत्र पठन का अभ्यास कराना चाहिए। यह अभ्यास सशब्द भी हो सकता है, मौन भी, परंतु दोनों प्रकार के पठन करते समय जो है भाषा शिक्षक को पूर्ण सावधान रहना चाहिए। ठीक है। चतुर्थ सोपान। इस सोपान में बच्चा जो है पत्र पत्रिकाओं के महत्व को समझने लगता है तथा उनका अध्ययन करने लगता है। इस स्तर पर जो है बच्चे को शब्द भंडार में जो है वृद्धि होती है। धीरे धीरे भाषा पर उसका जो है पकड़ बन जाती है। पांचवा सोपान। यह पठन शिक्षण की अंतिम अवस्था है। इस स्तर पर पहुंचकर बालक स्वभाव में अथवा मंच पर पठन करने में समर्थ हो जाता है। पठन कौशल की विधियां। शब्दोत्तम या ध्वनियों पर आधारित विधियां। वर्णोच्चारण विधि। इस विधि के अनुसार छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराना चाहिए। वर्णों में भी स्वरों पहले सिखाएं। ठीक है, तथा व्यंजनों को बाद में। अक्षरबोध विधि। यह विधि वर्णोच्चारण विधि की एक मात्र विधि है, नवीन नहीं। अर्थग्रहण प्रधारित विधियां। वाक्य विधि। यह विधि देखो और कहो विधि का नवीन परिवर्धित संस्करण है। यहाँ शब्दों से आरंभ करने से बदले वाक्यों से आरंभ किया जाता है। कहानी विधि। अध्यापक कहानी का वर्णन करता है और प्रत्येक घटना के साथ एक वाक्य बोलता और लिखता है। पठन कौशल के दोष कारण। ठीक है, बच्चों में नेत्र दोष हो सकता है, फलस्वरूप उन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, यदि बच्चे जो है मानसिक रूप से विकलांग है तो उन्हें जो है पठन दोष हो सकता है। ठीक है, घर के परिस्थितियों का संतोषजनक ना होना और माता पिता का अपने बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान न देना। अनुत्तीर्ण होने पर बच्चों में निराशा की भावना उत्पन्न हो जाना। ठीक है, लेखन कौशल। जब अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं तब हम उसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल के महत्व। लेखन कौशल से विद्यार्थियों में अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान तथा वाक्य के स्वरूप का ज्ञान तथा कौशल का विकास होता है। लेखन कौशल ही सुडौल और सुंदर लेख तथा अपने भावों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास होता है। लेखन विधि व प्रविधि से परिचित कराना व उसका अभ्यास कराना। ठीक है, लेखन से अपने भावों, विचारों आदि को लिखित रूप में अभिव्यक्त कराने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, लेखन से बौद्धिक क्षमता का विकास भी होता है। ठीक है, लेखन शिक्षण की विधियां। अनुकरण विधि। इस विधि में अध्यापक बच्चों की स्लेट या तख्ती पर वर्ण लिख देते हैं। बच्चे उस लिखे हुए वर्ण पर स्याही के साथ कलम चलाते हैं। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। इस विधि में अक्षर ज्ञान, प्रत्यक्करण, वर्गीकरण तथा एकीकरण की क्रियाओं की सहायता से वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाती है। प्रत्यक्करण विधि में अध्यापक बच्चों में किसी भी अक्षर को खंडों में विभक्त कर उसकी तिरछी, सीधी, आड़ी रेखाओं तथा जो है अद्वितकार आदि से अक्षरों को बनाना सिखाता है। ऐसा करते समय वह वर्णों को क्रमानुसार नहीं सिखाता बल्कि पहले अत्यंत सरल वर्णों को लिखना सिखाता है, जैसे प, ग, र आदि। मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में बच्चों को जो है सर्वप्रथम प्लास्टिक के बने अक्षरों पर जो है हाथ फेरना होता है। शिक्षक बच्चों को सिखाता है कि वे उन वर्णों पर अपने हाथों की उंगलियां फेरें। जैकार्ट विधि। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को सर्वप्रथम एक अक्षर या वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बाद में उस पढ़े लिखे हुए अक्षर या वाक्य को लिखने की प्रेरणा देता है। विश्लेषण विधि। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों को शब्द, वाक्य तथा वाक्य शब्द इन दो भागों में जो है लिखना सिखाता है। संरचनात्मक विधि। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम बच्चे को जो है विभिन्न प्रकार की रेखाएं खींचने का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे रेखाओं को मिलाकर वर्णों की रचना सिखाई जाती है। चित्र विधि। इस विधि में वर्ण से जुड़ी हुई किसी वस्तु का चित्र बनाया जाता है, जैसे क के लिए कमल। लेखन दोषों के कारण। अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। देवनागरी लिपि में लिखते समय अनुस्वार तथा अनुनासिक के कारण लेखन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मात्रा संबंधी समस्या। छोटे बच्चों को आरंभ से ही मात्राओं का सही ज्ञान कराना चाहिए। वे प्राय ह्रस्व से दीर्घ स्थान पर जो है दीर्घ मात्रा तथा दीर्घ के स्थान पर जो है ह्रस्व मात्रा लगा देते हैं। संयुक्त वर्ण की समस्या।
विद्यार्थियों में सूक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। ये है जैसे क्ष को जो है क्ष लिख देते हैं और त्र को जो है त्र लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। आदि को जो है लिखना सामान्य बात है उनके लिए। अक्ष और छ की समस्या, कुछ बच्चे क्ष को छ लिखकर जो है शुद्धियाँ कर देते हैं, जैसे क्षमा को जो है क्षमा लिख देंगे। व और ब की समस्या, कुछ बच्चे व ब के अंतर को नहीं समझ पाते, जिससे वे विधा और विधा बना देते हैं, बना और बना लिख देते हैं। इन दोषों को दूर करने के उपाय, 12 खड़ी का अभ्यास, प्रत्येक वर्ण के साथ स्वरों की मात्राएं लगाकर बच्चों को अभ्यास कराया जा सकता है। व्याकरण का समुचित ज्ञान, पाठ्य पुस्तक पढ़ाते समय एक वचन से बहुवचन बनाना, लिंग बदलना, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय कारक विभक्तियाँ, अनुस्वार अनुनासिक आदि की उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को तीव्र गति से लिखने का प्रेरणा दे। इस प्रकार का अभ्यास परीक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक, शारीरिक उपचार, यदि भाषा शिक्षक को यह पता चल जाए कि किसी विद्यार्थी के कान अथवा आँख संबंधी विकार है तो उस विद्यार्थी के माता पिता को इस दोष से तत्काल अवगत कराना चाहिए ताकि वे उसका शीघ्र उपचार कर सकें। लेखन कौशल के सोपान, अनुलेख, अनुलेख का अर्थ है किसी विषय के संबंध में सर्वप्रथम मोटे और सुंदर अक्षरों को लिखना, तत्पश्चात अन्य पंक्तियों को लिखना। श्रुतलेख, श्रुत का अर्थ है जो है जिस विषय अथवा वाक्यों को हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, जिस श्रुत उसे जो है श्रुत कहा जाता है। इस प्रकार श्रुतलेख का अर्थ है सुना हुआ लेख। इस विधि के अंतर्गत बच्चे सुनने की कर जो है लिखने की प्रक्रिया का विकास हो जाता है। सुलेख, ऐसी पुस्तकों में पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में सुंदर तथा मोटे आकार वाले वर्ण छपे रहते हैं और बाद में हल्का हल्का लिखा रहता है। बच्चे बाद में हल्के हल्के लिखे हुए वर्णों पर कलम फेरकर वैसा ही लिखकर अभ्यास करते हैं। श्यामपट्ट लेखन, हिंदी वर्णमाला पढ़ाते समय भाषा शिक्षक श्यामपट्ट पर वर्णों को लिखता है, फिर वर्णों का शुद्ध उच्चारण करता है, फिर बच्चों को उच्चारण करने के लिए कहता है। वर्णमाला प्रकरणम, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा में 48 वर्ण हैं जो स्वर, व्यंजन और अयोगवा में विभक्त हैं। वर्णों के प्रकार, संस्कृत में जो है वर्णों के 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर जो है वेद ध्वनियाँ अथवा वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ। हर्ष स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 5 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में जो है हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है वे वर्ण जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। ये 4 जो है दीर्घ स्वर हैं। ए, ओ, ये 4 जो है संयुक्त स्वर भी हैं। ठीक है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का यहाँ हर्ष स्वर से जो है 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए उस स्वर के आगे यह ओम जैसा जो है का चिन्ह बनाकर, इसको जो है 3 भी कह सकते हो, 3 या ओम जैसा जो है चिन्ह बना देते हैं। ठीक है। स्वरों के अन्य भेद, मूल स्वर अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर कहे जाते हैं क्योंकि इनकी रचना किसी अन्य वर्ण की रचना जो है नहीं होती है। ठीक है। संयुक्त स्वर ए, ओ, ये 4 जो है संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहे जाते हैं क्योंकि जो है इनका निर्माण स्वरों के योग से होता है, जैसे आ, ई, ए, अ, ई, ए, अ, उ, ओ, अ, उ, वह औ। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो है 33 होते हैं, जैसे क, च, ट आदि। इन सभी व्यंजनों में जो है अ स्वर जो है मिला होता है। ठीक है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए हल का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, च, ट। ठीक है। इनके नीचे हल का चिन्ह। व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। स्पर्श, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने समय जो है करते समय जीवा मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जैसे क से लेकर म तक के व्यंजन 25 व्यंजन। ठीक है। अंशद व्यंजन, अंशद व्यंजन का अर्थ है बीच में स्थित, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान होते हैं उन्हें अंशद व्यंजन या अंशद वर्ण जो है कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है या जिन वर्णों के उच्चारण के समय
ऊष्मा पैदा होती है, जैसे श, स, स, ह। ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है अर्थात उनके बीच कोई स्वर नहीं होता, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष जमा श, क्ष, त जमा र, त्र। अयोगवा वे ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता अयोगवा कहलाती हैं। इनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, जैसे अंग, अंग, है। ये मुख्य रूप से 3 हैं: अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वर का उच्चारण किसी स्वर के बाद होता है, अतः स्वर के पश्चात नासिका से उच्चारित ध्वनि अनुस्वार कही जाती है, जैसे संस्कृति। अनुनासिक इस ध्वनि का उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों से होता है, जैसे हंसना। विसर्ग यह भी स्वराश्रित है, इसका उच्चारण जो है ह की भांति होता है, जैसे साधु है। उच्चारण स्थानम वर्ण। उच्चारण स्थानम अ आ क ख ग घ ड़ कंठ, ई च छ ज झ ण तालु, री ट ठ ड ढ न मूर्धा, री त थ द ध न दंत, उ प फ ब ब म ओष्ठ, ए कंठ तालु, ओ कंठ ओष्ठ। वर्ण संयोजन का अर्थ है वर्णों को परस्पर मिलाना। क जमा अ जमा र जमा ओ जमा त जमा ई करोति। वर्ण विच्छेद का अर्थ है वर्णों को अलग अलग करना। शिक्षिका श जमा ई जमा क जमा च जमा ई जमा क जमा आ। संधि प्रकरणाम। संधि शब्द का अर्थ है अक्षर वस्य मेलनम अर्थात अक्षरों के मेल को जो है संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के जो है स्वर संधि, यहाँ जो है अट संधि, व्यंजन संधि, यहाँ हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि यहाँ जो है अट संधि कह सकते हो आप, ठीक है। जहाँ स्वर के साथ स्वर के आने पर उन दोनों स्वरों में जो है परस्पर मेल हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे दे जमा आले, इसका जो है अ और इसका जो है आ बन गया है, ठीक है। दीर्घ संधि अकय स्वर दीर्घ है, यहाँ पे जो है सिर्फ दीर्घ ही बनता है। अक अर्थात अ आ ई उ री। स्वर वर्ण के बाद जो है वैसा ही स्वर वर्ण आता है, पर दोनों के स्थान पर जो है एक जो है दीर्घ वर्ण बन जाता है, जैसे अ आ बन गया, ठीक है, दीर्घ बन जाएगा। यण संधि ई उ री तथा री के बाद कोई समान जो है स्वर आने पर ई को य, उ को व, री को र तथा री को ल हो जाता है, ठीक है। जैसे यदि अपि अद्यपि, ठीक है। गुण संधि अ आ के बाद ई उ री यहाँ री आए तो दोनों के स्थान पर जो है क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। नर जमा इंद्र नरेंद्र, इसका अ और इसका ई ए बन गया, ठीक है। वृद्धि संधि अ या आ के बाद ए ओ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है, जैसे जन जमा ए, इसका अ और इसका ए क्या बन गया है, ए, ठीक है। अयादि संधि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए को जो है ए, ओ को जो है अव, ओ ए को जो है आए तथा ओ को जो है आव हो जाता है। हरे जमा ए हरे, ठीक है, हरे। पूर्वरूप संधि पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ को पूर्वरूप अर्थात ए या ओ जैसा कोई रूप हो जाता है, जैसे यहाँ को जो है अ को हटा के ये वाला सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे आप, ठीक है। पररूप संधि उपसर्ग के अ के बाद ए या ओ के से प्रारंभ होने वाली धातु के होने पर उपसर्ग के अ को पररूप अर्थात ए या ओ जैसा कोई रूप हो जाता है, जैसे जो है प्र जमा एजते, क्या बनेगा, प्रजते। प्रकृति भाव संधि संस्कृत व्याकरण में जो है प्रकृति भाव का अर्थ है ज्यों का त्यों रहना। हरि जमा एते हरि एतो। व्यंजन हल संधि व्यंजन संधि जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सुषुप्त संधि स या त्वर्ग त थ द ध न से पहले या बाद में श या च्वर्ग च छ ज ण का कोई वर्ण आए तो स को और जो है त्वर्ग को क्रमशः श और च्वर्ग हो जाता है। रामस जमा च रामश्च, ठीक है, इसको जो है श हो जाएगा। शटुतव संधि स या त्वर्ग से पहले अथवा बाद में श या त्वर्ग हो तो स या त्वर्ग को जो है श और त्वर्ग क्रमशः हो जाता है। रामस जमा टिकते रामश टिकते।
ठीक है। इसके बाद जैसे तब संधि पद के अंतिम झलों वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे श श स ह वर्ण को जश अपने वर्ग का तीसरा अक्षर ज ब ग ड द हो जाता है। चतुर्थ संधि वर्ग का पहला दूसरे तीसरे चौथे श श स ह वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा श श स ह वर्ण होने पर झलों को अपने वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। दिग् जमा पाल दिक्पाल। छठव संधि पदांत वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद जो है श हो तो उसे जो है छ हो जाता है। जैसे तद जमा शिव तद शिव। अनुस्वार संधि पदांत म को अनुस्वार हो जाता है। ये जैसे जो है हरिम जमा वंदे हरिम वंदे, म की जो है बिंदी लग जाएगी ऊपर। विसर्ग संधि यहाँ पर विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे जो है बालज में चलती बालस चलती। धातु रूपाणी धातु का अर्थ संस्कृत में मूल शब्द धातु कहलाते हैं। परस्मैपद पद धातु लकारों के स्थान पर होने वाली ते अंति आदि प्रत्ययों को जो है परस्मैपद कहते हैं और इन धातुओं को जो है परस्मैपद धातु कहते हैं। आत्मनिपद लकारों के स्थान पर ते अंत्य आदि प्रत्यय लगने पर जो है आत्मनिपद कहलाते हैं और धातु को जो है आत्मनिपद धातु कहते हैं। उभयपद धातु जिन धातुओं को जो है परस्मैपद और आत्मनिपद धातु के प्रत्यय दोनों लगते हैं उन्हें जो है उभयपद धातु कहते हैं। भू परस्मैपद लट लकार भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवत् भवामि भवावै भवामः। लिट लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यति भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामः। लंग लकार अभवत् अभवताम अभवन् अभवै अभवतम अभवत् अभवम अभवाव अभवाम। पठ पढ़ना परस्मैपद लट लकार पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत् पठामि पठावै पठामः। लिट लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावै पठिष्यामः। लंग लकार अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। लिख लिखना लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसि लिखतः लिखत लिखामि लिखावै लिखामः। लंग लकार अलिख्यत अलिखताम अलिखै अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। अस होना परस्मैपद लिट लकार अस्ति सतः सन्ति असि सतः सत् अस्मि सवै सम। लिट लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामः। लंग लकार आसि आस्ताम आसन आसि आस्तम आसत आसम आसव आसम। क्री करना लट लकार करोति कुरुतः कुर्वन्ति कुरोषि कुरुतः कुरुत करोमि कुर्वै कुर्मः। लिट लकार कृष्यति कृष्यतः कृष्यन्ति कृष्यसि कृष्यतः कृष्यत् कृष्यामि कृष्यावै कृष्यामः। लंग लकार अकरोत् अकुरुतम अकुर्वन् अकुर्वै अकुरुतम अकुरुत अकुर्वम अकुर्व अकुरुम। राम राम की जो है अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामे रामाय रामाभ्याम रामे भय रामात रामाभ्याम रामे भय रामस्य रामेव रामाणाम रामे रामेव रामेषु हे रामो हे रामा। हरिय हरि हरिय हरिम हरि हरिण हरिणा हरिभ्याम हरिभय हरिय हरिनाम हरिभय हरे हरिव्याम हरिभय हरे हरियो हरिनाम हरयो हरियो हरिषु हरे हरे हरि हे हरिय। नदी नदी इकारांत स्त्रीलिंग नदी नदो नदः नदीम नदो नदीय नदा नदीभ्याम नदीभ्य नद नदीभ्याम नदीभय नदा नदीभ्याम नदीभय नधा नदो नदीनाम नदाम नदो नदीषु हे नदी हे नदो हे नद। लता बेल अकारांत स्त्रीलिंग लता लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लतिभय लताय लताभ्याम लतभय लताया लताभ्याम लताभय लताया लतयो लतानाम लतायाम लतयो लतासु हे लते हे लता। इसके बाद है वैदिक साहित्य। वेद से आपका क्या अभिप्राय है। विद धातु से धन अथवा अण्च प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न होता है जिसका सीधा समानार्थ अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द की व्याप्यता इसके अंतर्गत जहाँ ऋग्वेद आदि मूल संहिताओं को लिया जाता है वहीं इनके व्याख्यापरक ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य ग्रंथ तथा उपनिषदों को भी ग्रहण किया जाता है। वेद की संख्या वेद संख्या में जो है 4 होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद। वेद के रचयिता इस विषय में जो है 2 मत है। वेद ईश्वरीय रचना है। भारतीय विद्वान जो है वेदों को अपौरुषीय मानते हैं। वेद ईश्वर के मुखारबिंद से स्वतः निश्रित हैं। वेद आर्य रचना है। वेद पुरुषीय रचना है, पुरुषों द्वारा रचित है। ईश्वर ने स्वयं इनकी रचना नहीं की है।
वेद की भाषा समाज में प्रबुद्ध वर्ग जो है सामान्य वर्ग सहज भाव से मानते हैं कि वेदों की भाषा जो है संस्कृत है। वेदों का रचना काल वेद मंत्रों पर आधारित मत। महर्षि दयानंद के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही वेदों की रचना की है। ज्योतिष के तथ्य पर आधारित मत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों का रचना काल 6000 ईस्वी पूर्व का है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मत। मैक्स मूलर के अनुसार वेदों की रचना 1200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच हुई है। भौगोलिक मत। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास भूगोल शास्त्र को आधार बनाकर वेदों का रचना काल 25,000 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। शिलालेख मत। यूनानी शिलालेखों एवं सिक्कों पर राजा कानितास का नाम अंकित है। ये शिलालेख 200 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं, अतः वेदों का समय 200 ईस्वी पूर्व के आसपास का रहा होगा। वेदों का महत्व। वेदों का धार्मिक महत्व। मानव आचार संहिता मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज के से स्पष्ट होता है कि वेद ही धर्म का मूल आधार है। वेद का सामाजिक महत्व। समाज की संरचना, विकास, समृद्धि, उन्नति आदि के सदुपदेश वेदों में भरे पड़े हैं। वेदों का आध्यात्मिक महत्व। वेद में ईश्वर, जीव, प्रकृति और मोक्ष आदि दार्शनिक तत्वों का सूक्ष्मता से वर्णन हुआ है। वेदों का राजनीतिक महत्व। वेदों में राजा तथा प्रजा के कर्तव्य, राजनीतिक तंत्र का स्वरूप, राजाओं की सभा, दंड अवस्था और शत्रु संहार के उदाहरण मिलते हैं। वेदों का राष्ट्रीय महत्व। हमें वेद पढ़कर राष्ट्र रक्षा और देश प्रेम का संदेश मिलता है। वेदों का विषय विवेचन। चारों वेदों का विषय विवेचन इस प्रकार है। ऋग्वेद। ऋग्वेद का नामकरण। चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वप्राचीन अथवा प्रथम वेद है। जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋग कहती है। ऋग्वेद में वैदिक देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद की शाखाएं। महर्षि पतंजलि ने अपने ग्रंथ में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का संकेत किया है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं की उपासना। ऋग्वेद में जो है इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, मित्र, रुद्र, यम, पुरुष आदि देवताओं की स्तुति की गई है। यजुर्वेद। यजुर्वेद का नामकरण। यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ, प्रार्थना, ठीक है, अथवा मंत्र। यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, कंठ संहिता, मदाग्नि संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता। यजुर्वेद में देवताओं का महत्व। यहाँ प्रजापति, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं का महत्व प्रतिपादित करा गया है, ठीक है। प्रजापति को प्रमुख देवताओं में जो स्थान दिया गया है। सामवेद। सामवेद का नामकरण। सामन का अर्थ है छंदोबद्ध सूक्त अथवा प्रशंसात्मक गान। सामवेद का महत्व। चारों वेदों में सामवेद का विशेष महत्व है। शौनक ऋषि कहते हैं कि जो शाम को जानता है वही वेदों के रास्ते को जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में सामवेद का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है कि मैं वेदों में सामवेद में हूँ। अथर्ववेद। अथर्ववेद का नामकरण अंग्रिम ऋषि के शिष्य अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद का आविष्कार किया गया था, अतः इसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद का वर्ण्य विषय अध्यात्म। इसके अंतर्गत विशेषतः आध्यात्मिक विषयों, ब्रह्मा, प्रकृति आदि का वर्णन किया गया है। अधिभूत। इसमें राजनीतिक विषयों, राजा प्रशासन, युद्ध, शत्रु से रक्षा आदि का विवेचन है। अधिदैवत। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से देवताओं विषयक सामग्री है। इसके साथ ही यज्ञ एवं कालादि विषयों का विवेचन भी है। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण शब्द से अर्ण प्रत्यय करने पर ब्राह्मण शब्द निष्पन्न होता है, जिसका सीधा अर्थ है ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा से संबंधित। यहाँ ब्रह्मा के जो है 2 अर्थ हैं, मंत्र या छत्र। ब्राह्मणों की संख्या। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तांडगे ब्राह्मण, षणविश ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मणों का परिचय। ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें 7 दिनों तक चलने वाले सोमयज्ञों, 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञों का विशेष विवरण है। कौशिकी ब्राह्मण। इसमें पाक यज्ञ, दर्श पूर्णमास तथा ऋतु यज्ञ का विशेष विवरण है। शतपथ ब्राह्मण। इसमें पाणिक प्रीत्य यज्ञ, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य का विशेष विवरण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण। वाजपेयी, सोम यज्ञ तथा राजसूय का विशेष विवरण है। तांडगे ब्राह्मण। इसमें 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञों तथा 10 दिनों तक चलने वाले विधानों एवं सामों आदि का विवेचन है। षणविश ब्राह्मण। यह ब्राह्मण पूर्व वर्णित तांडगे ब्राह्मण का पूर्व रूप माना जाता है। इसमें यज्ञ संबंधी विषयों का विवेचन है। गोपद ब्राह्मण। इस ब्राह्मण के रचयिता ऋषि गोपद है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपद, उत्तर गोपद। ब्राह्मणों का महत्व। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय संस्कृति की अध्येता विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी हैं।
आरण्यक साहित्य आरण्यक शब्द आरण्य से विपुण प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका सीधा अर्थ है आरण्य से संबंधी। आरण्यक शब्द जो है निष्पन्न होता है आरण्य में रहने वाला। आरण्यकों की संख्या ऐतरेय आरण्यक, शाणक्यायन आरण्यक, ब्रह्मणारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। आरण्यकों का परिचय। आरण्यकों का वर्ण्य विषय ब्रह्मविद्या, यज्ञ, प्राणविद्या, वर्णाश्रम धर्म। उपनिषद। उपनिषद का अर्थ। उपनिषद शब्द का शंकराचार्य के अनुसार मुख्य अर्थ है ब्रह्मविद्या। उपनिषदों की संख्या। भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। उपनिषदों के प्रमुख विषय ब्रह्मा, आत्मा, कर्म, मोक्ष। वेदांग साहित्य। वेदांग का अर्थ। वेदांग का सीधा अर्थ है वेद का अंग। यहाँ अंग का अर्थ है सहायक सामग्री। वेदांगों की संख्या। वेदांगों की संख्या जो है 6 हैं। शिक्षा वेदांग। वेदांग में शिक्षा का अर्थ वेदों के उच्चारण की शिक्षा। व्याकरण वेदांग। षड वेदांगों में व्याकरण वेदांग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा पदों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। छंद वेदांग। छंद शब्द की व्युत्पत्ति छदी धातु से की गई है, जिसका अर्थ है ढकना, अर्थात वेद का आच्छादन करने से जो कारण छंद कहलाते हैं। निरुक्त वेदांग। अर्थ ज्ञान के लिए दूसरी की सहायता के बिना पद समूह का क्या जहाँ पर कथन है उसे निरुक्त कहते हैं। ज्योतिष वेदांग। तिथि, नक्षत्र, यक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का विशेष विवेचन है। कल्प सूत्र वेदांग। वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों एवं विवाह आदि का इसमें जो है सूत्रों का उल्लेख है। वेदांगों का महत्व। पाणिनि के अनुसार वेद रूप पुरुष के छंद पैर हैं, हाथ, कलप हैं, ज्योतिषी नेत्र हैं, निरुक्त कान है और व्याकरण मुख है। लौकिक साहित्य। कालिदास का परिचय। कालिदास बचपन में वृद्धमुख माने जाते थे। अपने समय में विदुषी ज्ञान गुरुविता विदोत्मा नामक राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। कालिदास जन्मना ब्राह्मण थे तथा परम शिव भक्त थे। उनका भौतिक जीवन सुखमय रहा। कालिदास का सदैव राजघरानों से संबंध रहा है, अतः इनके वर्णन में दरिद्रता की चर्चा कभी भी नहीं है। विद्वान उनकी जन्मभूमि उज्जैनी को ही मानते हैं। के अनुसार कालिदास का इसी महानगरी के प्रति विशेष आग्रह रहा है। कालिदास का स्थिति काल भारतीय जनश्रुति के आधार पर वे राजा विक्रमादित्य के नवपुत्रों में से एक थे। यह तथ्य उनके ग्रंथों से भी सिद्ध होता है। यथा विक्रमोर्वशीय में विक्रम का उल्लेख है। कालिदास का जो है संबंध विक्रम नामक किसी राजा से अवश्य रहा है। अब प्रश्न उठता है कि वे राजा विक्रमादित्य कौन थे। भारतीय मान्यता के अनुसार 57 ईस्वी पूर्व महाराजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। ठीक है। कालिदास के ग्रंथ। कालिदास की 7 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से 3 नाटक हैं। ऋतु संहार। संस्कृत साहित्य में ऋतु वर्णन पर आधारित एकमात्र ग्रंथ ऋतु संहार ही है। इस एक के पश्चात दूसरी ऋतु के आगमन से जहाँ प्रकृति के ब्रह्मा सौंदर्य में नवीनता तथा विचित्रता आती है। पार संभव। पार्वती का हिमालय के घर मैना के गर्भ से जन्म होता है। पार्वती जन्मना शिव के प्रति आकृष्ट थी। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती से विवाह करते हैं। पार्वती के गर्भ से कुमार का जन्म होता है। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है। रघुवंश। इस महाकाव्य की कथा वाल्मीकि रचित रामायण से ली गई है। दिलीप गोचरण के फलस्वरूप रघु का जन्म होता है। इस महाकाव्य में रघु के अदम्य पराक्रम का वर्णन है। वे समग्र भारत पर विजय प्राप्त करता है। अपनी अद्भुत दानशीलता दिखाकर राजा रघु सभी को विस्मित कर देते हैं। इसमें इंदुमती के विवाह का वर्णन है। बाद में इंदुमती की मृत्यु तथा अज का विलाप है। श्री राम का जन्म का विस्तार से वर्णन है। मेघदूत। संस्कृत के गति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकाव्य कालिदास के मेघदूत है। इस गीति काव्य में धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक वीर व्यक्ति प्रेसी की मनोवस्था का मार्मिक चित्रण है। कालिदास के नाटक। कालिदास के कुल 3 नाटक है। मालविका अग्निमित्र। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें मालविका तथा राजा अग्निमित्र के प्रणय और विवाह का वर्णन है। मालविका और अग्निमित्र इन्हीं 2 प्रधान पात्रों के आधार पर इस नाटक का नाम मालविका अग्निमित्र पड़ा है। विक्रमोर्वशीय। इस नाटक में राजा पुरूरवा और तथा उर्वशी नामक एक अप्सरा के प्रणय की कथा है। उर्वशी नामक एक अप्सरा
को केशी राक्षस से बचाकर राजा पुरुरवा पर उर्वशी आसक्त हो जाती है। एक बार राजा को एक कन्या से प्रेम हो जाता है। उर्वशी क्रोधी होकर गंधमादन उपवन में चली जाती है, जहाँ पर कोई भी स्त्री अगर जाएगी तो लता रूप में बदल जाएगी। उर्वशी भी लता रूप में परिवर्तन हो जाती है, जिसे देखकर राजा को दुख होता है। आकाशवाणी होती है कि संगमनीय मणि लाकर उर्वशी को आलिंगन करने पर वह पूर्ण रूप में बदल जाएगी। राजा उर्वशी को पुनः प्राप्त कर लेता है। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा है। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप मिलता है कि राजा दुष्यंत उसे भूल जाएंगे। प्रार्थना करने पर शाप परिवर्तित हो जाता है कि पहचान की वस्तु दिखा देने पर शाप का अंत होगा। शकुंतला से अंगूठी का गुम हो जाना इस कथा को रंग भर देता है। कालिदास की नाट्यकला की समीक्षा करो। घटनाओं की सार्थकता। कालिदास के नाटकों में घटनाओं की सार्थकता स्पष्टता देखी जा सकती है। उनके नाटकों में प्रत्येक घटना का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। घटना संयोजन भी कालिदास ने अपने नाटकों में घटना संयोजन का अद्भुत परिचय दिया है। कवि ने घटनाओं का यथा स्थान पर प्रयोग किया है। उपमा कालिदास की समीक्षा करो। महाकवि कालिदास का भाषा पर असाधारण अधिकार है। महाकवि कालिदास ने अनेक अलंकारों का उपयोग किया है, परंतु उपमा तथा अर्थन्यास ही उनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहे हैं। आलोचकों के अनुसार कालिदास उपमा सम्राट थे। भारवी महाकवि भारवी धारा नगरी के निवासी थे। भारवी के पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती अवंती सुंदरी। कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था। भारवी का एकमात्र कृतिस्तंभ किरातार्जुनीय महाकाव्य है। इसमें कवि ने पांडवों का वनवास दिखाया है। भीम तथा द्रौपदी युधिष्ठिर को दुर्योधन के विरुद्ध भड़काते हैं। महर्षि व्यास के परामर्श से अर्जुन पाशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाते हैं। अर्जुन घोर तपस्या करता है। भगवान शिव और अर्जुन में मल्लयुद्ध होता है। प्रसन्न होकर शिव अर्जुन को पाशुपास्त्र प्रदान करते हैं। भारवर्थे गौरवम उक्ति की सार्थकता सिद्ध करो। भारवी शब्दों में अर्थों गौरव भरने के प्रवीण थे। युधिष्ठिर के द्वारा राजनीति के संबंध में कई बात उनको पराखंड राजनीति विवेक की परिचायक है। जितनी सफलता कालिदास के श्रृंगार के भाव पक्षकों के चित्रण में मिली है, उससे कई अधिक सफलता भारवी के श्रृंगार के कला पक्ष में अंकन में प्राप्त हुई है। माघ के पिता का नाम दत्तक था। माघ की एकमात्र रचना शिशुपाल वध प्राप्त होती है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चंदी नरेश शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन है। माघे संति त्रयोगुणा उक्ति की सार्थकता। माघ के ग्रंथ में उपमा, अर्थगौरव तथा पदललिते इन तीनों गुणों की उपस्थिति है। वस्तुतः माघ की वैदुष्य एकांगी न होकर सर्वोगुण है। उसमें कालिदास का उपमा प्रयोग, भारवी का अर्थगौरव तथा दंडी के पदललिते के सभी गुण एकत्र देखे जा सकते हैं। माघ तथा भारवी की तुलना दोनों कवियों की कथा महाभारत से ली है। भारवी शैव थे, अतः उनका काव्य शिव के वरदान के विषय में है। माघ वैष्णव थे, अतः उन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना की है। दोनों ग्रंथों में राजनीतिक चर्चा में विषुक्तियों का बाहुल्य है। किरातार्जुनीय के प्रारंभ श्री शब्द से होता है। शिशुपाल वध का प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है। श्री हर्ष इनके पिता का नाम हीर था, माता का नाम मामल देवी था। श्री हर्ष शैव थे, उन्हें अपनी कविता का घमंड था। श्री हर्ष की प्रमुख रचना नैष्ठीय चरित है, इसे नैष्ठीय भी कहते हैं। इस महाकाव्य में नल दंपति के विवाह की कथा है। एक हंस को राजा नल पकड़कर दमयंती के पास भेजते हैं, जहां पहुंचकर हंस दमयंती के समक्ष नल की प्रशंसा करता है। दमयंती राजा भीम की कन्या है। भीम अपनी पुत्री के स्वयंवर को आयोजन करता है, जिसमें देवता लोग नल के वेश में उपस्थित होते हैं। स्वयं सरस्वती प्रकट होकर उनका परिचय देती है। दमयंती राजा नल को पहचान लेती है। उन दोनों का विवाह हो जाता है। भर्तृहरि एक जनश्रुति के आधार पर ये महाराजा विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि की पत्नी का आकर्षण इतना प्रबल था कि उन्हें 7 बार संन्यास ग्रहण हुआ तथा 7 बार स्वीकार हुआ। भर्तृहरि के 3 शतक प्रसिद्ध हैं। श्रृंगार शतक, इसमें प्रेम का वर्णन है। श्रृंगार का वर्णन करते समय काव्य में कामुकता का अंश नहीं रहा है।
नीति शतक, इसमें नीति की बातें हैं, इसमें मूर्खों तथा अहंकारी लोगों की निंदा की गई है। वैराग्य शतक, इसमें कवि ने श्रृंगार की नश्वरता के परमानंद पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि मनुष्य मात्र का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है। जयदेव के पिता का नाम भोजदेव, माता का नाम रामदेवी, पत्नी का नाम पद्मावती था। इनकी एकमात्र लोक प्रसिद्ध रचना गीता गोविंद का कथानक केवल राधा कृष्ण का प्रेम है। इसमें राधा और कृष्ण की यमुना तटीय राहकेली का वर्णन प्रधान विषय है। राधा श्रृंगार परायण होकर श्री कृष्ण को वन वन ढूंढ रही है। अंत में राधा कृष्ण का मेल हो जाता है। भास तथा उसका नाटक चक्र, कालिदास ने भास का आदर के साथ स्मरण किया है। इससे ज्ञात होता है कि भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। कालिदास के विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। विक्रमादित्य का समय 57 ईस्वी पूर्व का है, अतः भास इससे पूर्व के है। भास के द्वारा 13 नाटक रचित है। सभी 13 नाटक केरल से प्राप्त हुए हैं। भास का स्थिति काल वामन ने भास के पद का उल्लेख किया जाता है। भास वामन से पूर्ववर्ती हैं। शूद्रक ने मृच्छकटिकम का निर्माण भास रचित चारुदत्त से किया जाता है। भास शूद्रक से पूर्ववर्ती हैं। बाणभट्ट ने भास का नाम अत्यधिक आदरपूर्वक लिया है, अतः भास बाणभट्ट से पूर्ववर्ती हैं। कालिदास ने भास का आदरपूर्वक स्मरण किया है, अतः भास इससे पूर्व के हैं। भास का उल्लेख 57 ईस्वी पूर्व से पहले का माना जाता है। भास की नाटक कला की समीक्षा करें। भास ने महाभारत की कथा का अनुसरण किया है। जैसे दूत घटोत्कच कर्णभार में कवि ने कर्ण की दानशीलता का उत्तम उपन्यास किया है। घटोत्कच में कवि ने घटोत्कच को दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। जब अभिमन्यु का षड्यंत्रपूर्वक वध हो जाता है तो श्री कृष्ण भीमपुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन के पास भेजते हैं। अतः इस नाटक में कल्पना के पुट अधिक हैं। इसके नामकरण के आधार पर घटोत्कच को दूत बनाया जाता है। शूद्रक एक प्रसिद्ध राजा तथा लोकप्रिय नाटककार थे। कालिदास के पूर्ववर्ती बताए जाते हैं। शूद्रक अपनी नाटक मृच्छकटिक के लिए जाने जाते हैं। मृच्छकटिक नाटक में वसंत सेना तथा चारुदत्त का प्रेम दर्शाया गया है। इस नाटक में कवि शूद्रक ने स्पष्ट किया है कि दो सच्चे प्रेमी बिछड़ नहीं सकते। चारुदत्त व वसंत सेना मृत्यु के मुंह से वापिस आकर पुनः मिलते हैं। बभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी था, पितामह का नाम भट्टगोपाल था। बभूति ने निम्नलिखित 3 नाटकों की रचना की है। मालती माधव, इस प्रकरण में मालती और माधव का प्रेम प्रसंग विस्तृत है। मालती के पिता मालती का विवाह अपने एक कृपा पात्र से करना चाहते हैं। मालती 2 बार मौत के मुंह में जाने से बच जाती है। अंत में दोनों का मिलन होता है। महावीर चरित की कथा वस्तु रामायण है। इसमें राम को महावीर कहा गया है। इसका कथानक रामायण की कथा से अत्यधिक भिन्न है। उत्तर रामचरित, इसकी कथा रामायण के उत्तरार्ध पर आधारित है। राम के राज्य अभिषेक से लेकर सीता के मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कल्पनाओं से मंडित की गई हैं। बभूति की काव्य कला की समीक्षा। बभूति के एक ही नाटक में कहीं कहीं विभिन्न रस पाए जाते हैं। मालती माधव में श्रृंगार रस, महावीर चरित में वीर रस, रामचरित में करुणा रस प्रधान है। बभूति एक पंडित तथा कवि थे। उन्होंने अपने नाटकों में शस्त्रों की झंकार, बाणों की सनसनाहट, वीरों का गर्वीला गर्जन विस्तृत व्याख्या किया है, जिससे हमारे समक्ष सच्ची युद्धभूमि के चित्र उपस्थित होते हैं। गद्य का विकास और महत्व। सर्वप्रथम हमें गद्य के दर्शन वैदिक संहिता में होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में सरल गद्य उपलब्ध होता है। संस्कृत साहित्य में प्रौढ़ गद्य के दर्शन सुबंधु के गद्य में होते हैं। क्योंकि गद्य रचना में काव्य कौशल कहा जाने लगा था, अतः उत्तर कवियों ने अपना सारा परिश्रम गद्य को प्रौढ़ता प्रदान करने में लगा दिया। संस्कृत साहित्य में गद्य का महत्व। गद्य की प्रमुख विशेषता है गागर में सागर भरना। इसका भाव है कि अन्य भाषा में जो विचार लंबे लंबे वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं, संस्कृत साहित्य के गद्य में एक ही पद में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सुबंधु, कवि बाणभट्ट द्वारा इनका आदरपूर्ण नाम लिया गया है, अतः सुबंधु बाण से पूर्व हुए हैं। कवि वामनाचार्य ने बाण तथा सुबंधु दोनों का उल्लेख किया है, अतः निश्चित है कि ये दोनों कवि वामन से पूर्व हुए हैं। सुबंधु की एकमात्र उपलब्ध कृति वासवदत्ता ही है। इसमें राजकुमार कंदर्पकेतु और राजकुमारी वासवदत्ता के प्रणय की कथा है।
इसका संपूर्ण कथानक काल्पनिक है। राजकुमार कंदर्प केतु वासुदत्ता को सपने में देखता है। वह उसकी खोज में निकल जाता है। शुक दंपति के द्वारा उसे वासुदत्ता का पता चलता है। राजकुमारी वासुदत्ता भी कंदर्प केतु को सपने में देखकर मोहित हो जाती है। अंत में दोनों शुक दंपति की मदद से मिल जाते हैं। सुबंधु का गद प्रोण है। सुबंधु ने एक छोटे से कथानक पर एक ग्रंथ की रचना कर दी। दंडी महाकवि भारवी के 3 पुत्र हुए, जिनमें मध्यम पुत्र का नाम मनोरथ था। मनोरथ के 4 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त की पत्नी का नाम गौरी था। इन्हीं की गर्भ से दंडी का जन्म हुआ। महाकवि दंडी की 3 रचनाएं हैं। काव्यादर्श, इसके आरंभ में छंदो विचित्ति तथा अंत में कला परिच्छेद बताया जाता है। यह काव्यशास्त्र का प्रौढ़ ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा, इसमें कादम्बरी का वर्णन है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में प्राचीन कवियों के विषय में स्तुति पद है। यह ग्रंथ अधूरा है। दशकुमार चरित, यह दशकुमार विचित्र चित्र का संग्रह है। यह अनेक रोमांचक आख्यानों तथा कौतूहल से परिपूर्ण है। बाणभट्ट, बाणभट्ट के पूर्वज का नाम कुबेर था। कुबेर के 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम पशुपति था। पशुपति के पुत्र अर्थपति हुए। उनसे चित्रभानु उत्पन्न हुए। चित्रभानु ही बाणभट्ट के पिता थे। इनके यहाँ वेदपाठी ब्रह्मचारी शंकित होकर वेदोच्चारण करते थे, क्योंकि बाणभट्ट के घर में पिंजरों में बंद तोते ब्रह्मचारियों को उनकी गलतियों के लिए टोक देते थे। आज बाणभट्ट रचित 2 ही ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। चरित, उन्होंने यह ग्रंथ अपने स्वामी हेतु लिखा है। इसमें अनेक मान्य कवियों की प्रशंसा की गई है। कवि ने अपने जीवन का वृत्त विस्तार लिखा है। हर्षचरित मात्र कोई घटना प्रधान इतिहास नहीं है, अपितु एक रोचक प्रबंध काव्य है। कादम्बरी, यह बाणभट्ट की द्वितीय रचना है। इसकी कथा एक जन्म से संबंध न रखकर चंदापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। बाणभट्ट की काव्य कला की समीक्षा करें अथवा बाणोशिष्टम जगत सर्वम समीक्षा करें। बाणभट्ट परिसंख्या अलंकार के सम्राट कहे जाते हैं। ज्ञान की प्रत्येक विधा में उनकी गहरी पकड़ है। उनके वर्णनों से प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अनेक शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। बाण के सर्वतोमुखी प्रतिभा, अद्भुत वर्णन शैली और प्रत्येक वर्ण्य विषय के सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह कहा जाता है कि बाण ने किसी विषय को अधूरा नहीं छोड़ा है। तथा आलोचकों में बाण के विषय में एक अत्यधिक लोकप्रिय उक्ति प्रचलित है, बाणोशिष्टम जगत सर्वम। बाण ने जितनी सुंदरता से ब्रह्मा प्रकृति का वर्णन किया है, उतनी ही सुंदरता से अंतः प्रकृति का वर्णन भी किया है। चंपू काव्य, काव्य की 2 मुख्य विधाएं होती हैं, श्रव्य तथा दर्शे। श्रव्य काव्य को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, पग, गग तथा चंपू। गग पग रचना को चंपू कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा ऐत्रेय आरण्यक में चंपू काव्य का विकास देखा जा सकता है। श्रीमद् भगवत महापुराण तथा विष्णु पुराण में भी गद पद्मय काव्य का अंश विराजमान है। उस साहित्य के अवदानों में चंपू की रचना दृष्टिगोचर होती है। रामायण के 7 कांड है, बाल्यकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। रामायण महर्षि वाल्मीकि की अमर रचना है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहर्षि संहिता भी कहते हैं। रामायण के काल की सप्रमाण विवेचना। रामायण में बौद्ध धर्म की कोई रचना नहीं है, अतः रामायण की रचना बौद्ध काल से पूर्व की है। भारत में रामायण का संक्षिप्त रूप रामोपाख्यान का उल्लेख है। इसके विपरीत रामायण में महाभारत का उल्लेख न होने से सूचित होता है कि रामायण महाभारत से पूर्व हो चुकी है। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। रामायण का विषय विवेचन। रामायण शब्द का अर्थ है राम जमा अयन, राम का निवास स्थान अथवा राम के साहसिक कार्य। बालकांड, इसमें राम के जन्म से विवाह तक का वर्णन है। अयोध्या कांड, इसमें राम के वनवास जाने का वर्णन है। आरण्य कांड, इसमें दंडकारण्य में प्रवेश करने पर शूर्पणखा के नाक काटे जाने का वर्णन है। किष्किंधा कांड, इसमें सुग्रीव से मिलने व बाली के वध का वर्णन है। सुंदरकांड, हनुमान जी सागर लांघकर लंका जला डालते हैं। युद्धकांड, राम लंका पर आक्रमण कर रावण को मार देते हैं। उत्तरकांड, इसमें लवकुश के जन्म व राज्याभिषेक का वर्णन है। रामायण का महत्व, भगवान राम के उदार चरित्र का वर्णन, भारतीय संस्कृति का चित्रण, रामायण की लोकप्रियता। महाभारतम, इस विशाल महाकाव्य के रचयिता का नाम महर्षि व्यास है, जिनका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। महाभारत में मुख्य रूप से कौरवों तथा पांडवों का इतिहास है। इसके अलावा तत्कालीन राजाओं का इतिहास भी प्राप्त होता है। महाभारत 18 खंडों में विभक्त है, जिन्हें पर्व कहा जाता है। संपूर्ण महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। विद्वानों के अनुसार 3 चरणों में महाभारत अपने आधुनिक रूप को प्राप्त कर सका है। जय नामक इस महाकाव्य में 8,800 श्लोक थे। भारत विद्वानों के अनुसार दूसरे चरण में विकसित होकर जय काव्य
भारत संहिता कहलाया। महाभारत तृतीय चरण में यह ग्रंथ वर्तमान रूप को प्राप्त हो गया। इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 तक हो गई। महाभारत के रचना काल की समीक्षा करें। भगवान बुद्ध के आविर्भाव काल तक महाभारत की रचना हो चुकी थी, अर्थात महाभारत के वर्तमान स्वरूप के अधिकांश भाग की रचना 500 ईस्वी पूर्व तक हो चुकी थी। यद्यपि 150 ईस्वी पूर्व तक इसमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। इस समय तक महाभारत अपने लक्ष्य श्लोकात्मक रूप को प्राप्त कर चुका था। वस्तुतः महाभारत एक काल की रचना नहीं है, इसको वर्तमान स्वरूप तक सैकड़ों वर्षों की लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। महाभारत का महत्व प्रतिपादित करें। ऐतिहासिक महत्व। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। महाभारत में कौरवों तथा पांडवों के वंश का विस्तार से परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन जनपदों का इतिहास भी हमें अनेक उपाख्यानों से प्राप्त होता है। राजनीतिक महत्व। महाभारत में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें महिलाओं के अबलापन की भावना, राजनीति, कूटनीति, जननीति तथा अनीति के व्यवहारिक प्रदर्शन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। गीता। महर्षि व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता पर्व को स्थान दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कौरव पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर विषाद युक्त हो जाता है तथा धनुष बाण को त्याग रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिन्हें 18 अध्यायों में समायोजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय का विषय की दृष्टि से नामकरण भी हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता पर्व कथा वस्तु एवं महत्व। श्रीमद् भागवत गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गीत। अर्जुन का मोह। महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को देख अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। वह शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। आत्मा की अमरता का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। कर्मयोग सिद्धांत। अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो, अर्थात कर्म करने से मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए।